अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि विवाद के फैसले के ठीक 8 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल हुई जिसमें 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती दी गई है। अयोध्या फैसला आने के बाद मंदिर निर्माण का काम भी शुरू हो गया, लेकिन दूसरी ओर ये याचिका क्या कहती है, क्या है इसके मायने, आइए इसी बारे में जानते हैं। 1991 में नरसिंह राव सरकार ने अयोध्या मामले में दखल देने के ठीक पहले, यानी जवाब देने के ठीक पहले, एक एक्ट पास कराया संसद में जिसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहते हैं, जिसके मुताबिक 15 अगस्त 1947 को जिस भी धार्मिक स्थान पर जिस संप्रदाय या धर्म के लोगों का कब्जा था या उनका आधिपत्य था या उनका प्रबंधन था, आगे भी स्थिति वही रहने वाली है, सिर्फ इसमें से अयोध्या मामले को अलग किया गया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका वीरभद्र पुरोहित पुजारी महासंघ की तरफ से ये याचिका दाखिल की गई है और इसमें उसे चुनौती दी गई है कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अवैध घोषित किया जाए, यानी उसे रद्द किया जाए। इसका सीधा सीधा मतलब है कि अयोध्या के मामले के बाद अब विश्व हिंदू परिषद या कई धार्मिक संगठनों के लिए कुछ और एजेंडा रह गए थे, जिसमें एक तो काशी के ज्ञानवापी और मथुरा का श्री कृष्ण जन्मस्थान, इसे पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है। यानी कोर्ट में ये मामला, ये याचिका आई ही इसलिए है ताकि काशी और मथुरा के मामले को, विवादों को और तूल दिया जा सके। ये अलग बात है कि जो कानून के जानकार हैं उनका ये कहना है कि चूंकि अयोध्या में शुरू से ही विवाद रहा था और दोनों संप्रदाय वहाँ पर पूजा कर रहे थे, यहाँ बिल्कुल मामला अलग अलग है। जहाँ मस्जिद है ज्ञानवापी, वहाँ हिंदू पूजा नहीं कर रहे, या जहाँ ईदगाह है वहाँ से बिल्कुल अलग श्री कृष्ण जन्मस्थान है। लेकिन कानून के कुछ लूप होल्स का फ़ायदा उठाकर ये सारी याचिकाएं दाखिल तो की गई हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि कोरोना काल में वो इन याचिकाओं को इंटरटेन करता है तो उसमें आगे स्थिति क्या होती है। वैसे ये भी सच है कि इस मामले में शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद वसीम रिजवी, उन्होंने भी ये मामला उठाया था कि उस एक्ट को तो बिल्कुल अब रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि अब अयोध्या मामले का फैसला आने के बाद ये सही है कि जब वहाँ हिंदुओं को वो जगह मिल सकती है तो फिर अयोध्या की और काशी की जगह क्यों नहीं दी जा सकती। लिहाजा अब ऐसी स्थिति में ये एक्ट बिल्कुल भी निरर्थक है, लिहाजा इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन ये तो तय है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला सुनवाई के लिए आगे बढ़ेगा तो जाहिर है तनाज़ा दोनों तरफ बढ़ेगा। कैमरामैन नासिर खान के साथ संजय शर्मा, दिल्ली।